जय श्रीमनारायण। सभी माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें अहोई अष्टमी विशेष है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद आता है। इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत उत्तर भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय है। अहोई अष्टमी का व्रत माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। अहोई का मतलब है अनहोनी को होनी बनाना। इस व्रत को कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अरुणोदय के पहले मथुरा के राधा कुंड में स्नान कर कूष्मांडा देवी की पूजा भी की जाती है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, तरक्की और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है और सुबह से शाम तक यानी कि गोधूलि बेला तक व्रत रखती हैं। इसके बाद तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। कुछ लोग चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोलते हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। वहीं अगर निसंतान महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, तो माना जाता है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, उनका अक्सर गर्भपात हो जाता है या उनको बेटा नहीं होता, वे भी अहोई अष्टमी के दिन पूजा करती हैं। मान्यता है कि अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ऐसे में उनकी आराधना से महादेव का भी आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी है। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। ऐसा शुभ संयोग कई सालों बाद बन रहा है, तो संतान से संबंधित जो भी समस्या हो या संतान से संबंधित जो भी मनोकामना हो, वह श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से अहोई माता से, जो पार्वती स्वरूप है, मांगने पर अवश्य ही पूरी होगी। तो अहोई अष्टमी तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। तो अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर 2024 बुधवार को रात 1:18 पर होगी। अहोई अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार को रात 1:58 पर समाप्त होगी। इस तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त है शाम 5:42 से 6:59 तक। तारों को जल देने का समय रहेगा 6:06 पर। व्रत खोलने का समय रहेगा 6:06 से 7:15 तक। तो इस तरह से आप शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा कर सकते हैं, तारों को अर्घ्य दे सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। अब अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। तो अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुबह स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान करते समय पानी में गंगा जल अवश्य मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर आसपास कोई नदी, कुंड या सरोवर हो तो आप वहां जाकर स्नान करें तो और भी अच्छा है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें। संकल्प के दौरान यह भी कहा जाता है कि व्रती बिना कुछ खाए या बिना पानी पिए रहेंगे और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारे या चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ेंगे। उसके बाद यानी कि संकल्प लेने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद जो शुभ मुहूर्त होगा, उस शुभ मुहूर्त में चौकी लगाएंगे। चौकी लगाने के बाद दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएंगे। चित्र में अहोई माता का प्रतीक रूप पुतली बनाई जाती है और इसी पुतली के पास उनकी 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती हैं। आप बना सके तो बना लें, अगर नहीं तो आजकल मार्केट से कैलेंडर मिल जाता है, तो आप उसे लेकर आ सकते हैं। तो आप वह स्थापित कर लें। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद माता का पूजन करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले चौकी पर गेहूं की छोटी सी ढेरी लगानी है। उस ढेरी पर अहोई माता की तस्वीर या कैलेंडर रखेंगे। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ एक मिट्टी के करवे में जल भर कर रखेंगे। अगर आप मिट्टी का करवा यूज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, जैसे पीतल, तांबा या स्टील के लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं। जब आप लोटे में जल भरकर रखेंगे तो आप उसमें पहले गंगा जल और बताशा डालेंगे, तब जल भरेंगे। अगर आपके यहाँ एक लोटे में जल भरा जाता है तो आप एक में भरेंगे। कुछ लोगों के यहाँ 2 लोटे में यानी 2 करवों में जल भर कर रखा जाता है, जिसमें से एक से तो अर्घ्य दे दिया जाता है और दूसरा दिवाली तक रखा रहता है। उस जल को दिवाली पर उठाकर अपने बच्चों के नहाने के पानी में और अपने नहाने के पानी में मिलाया जाता है और पूरे घर के कोने कोने में छिड़काव किया जाता है और जो जल बचता है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन आप किसी भी गमले में कर सकते हैं। तो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश को ढककर रखेंगे तो कलश के ऊपर प्लेट में बतासा रखेंगे और जो अहोई अष्टमी की माला है, जिन्हें स्याहू माता भी बोलते हैं, तो वह गंगाजल से धोकर कलश को पहनाएंगे। कलश पर गेरू से सातियां बनाएंगे और रोली से उसका पूजन करेंगे। उसके बाद माता रानी की तस्वीर के आगे यानी जो अहोई माता की तस्वीर है, उनके आगे गेहूं की 2 ढेरी लगाएंगे।
2 ढेरियों के बीच में एक दीपक जलाएंगे और यह दीपक शाम तक जलता रहे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में घी करेंगे। उसके बाद हल्दी से सबके तिलक लगाएंगे, दीपक को भी लगाएंगे, दीपक के 5 बार तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। जो स्याऊ माता की जो माला है उसका भी पूजन करेंगे। जो स्याऊ माता की माला है उसमें हर साल मोती बढ़ाए जाते हैं, तो आप उसमें मोती बढ़ाकर उसे गले में धारण करेंगे। और जो निसंतान है उन्हें चांदी की माला धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस माला में मोती डालने की जो परंपरा है ना, तो जितनी संतानें होती हैं उतने ही मोती हर बार माला में बढ़ाए जाते हैं। तो जब तक आप निसंतान है तब तक आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और जब सबका पूजन हो जाए तो हाथ में गेहूं के या अक्षत के 7 दाने लेकर कथा सुनेंगे। जब कथा सुन लेंगे तो उन दानों को आप जो करवा चौकी पर आपने जल भर कर रखा है उसमें डालेंगे और वह जल आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो धूप दीप से गणेश भगवान का पूजन करेंगे, अहोई माता का पूजन करेंगे। अहोई माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उन्हें भी पूजा में अवश्य बिठाएं। अपने और अपने संतानों के तिलक लगाएं। अगर अभी संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं तो सच्चे मन से अहोई माता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अहोई माता की कथा का श्रवण करेंगे और गणेश जी और पार्वती की धूप दीप से आरती करेंगे। भोग में अपनी परंपरा के अनुसार जो भी सुबह के समय भोग लगाया जाता है वह लगा सकते हैं, अन्यथा आप सुबह के समय फल या मिठाई का भोग लगा सकती हैं। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद उस कलश को आप पुनः भर कर रख देंगे। इस तरह दोपहर की पूजा के बाद दिन भर निर्जल व्रत रखा जाता है। दोपहर और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। तो दोपहर की पूजा करने के बाद अब शाम की पूजा की तैयारी करेंगे। उसके लिए आपको फिर से स्नान आदि से निवृत्त होना है और अपने बच्चों को भी स्वस्थ वस्त्र धारण करके तैयार करेंगे। अपनी परंपराओं के अनुसार अहोई माता के लिए जो भी भोग में बनाते हो वह भोग बनाएंगे, जैसे कि 8 पूड़ी या हलवा या मीठे पुए। अब शाम की पूजा करेंगे तो धूप दीप जलाएंगे, हाथ में 7 दाने गेहूं के या अक्षत के लेकर कथा सुनाएंगे या सुनेंगे। अपने बच्चों को भी पास बैठाएंगे, बच्चों के टीका करेंगे, कलावा बांधेंगे। कथा सुनने के बाद जो गेहूं या अक्षत के दाने आपने हाथ में ले रखे हैं उन्हें जल में डालेंगे और वही जल फिर तारों को दिया जाएगा। तो तारों को जल देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ आपके सिर से ऊपर होने चाहिए और तारों को जल देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। पूजा करने के बाद जिस तरीके से करवा चौथ पर बायना दिया जाता है ठीक उसी तरह से अहोष्टमी पर भी दिया जाता है। तो घर में आपके जो सास हैं या जो भी बड़ी हैं आप उन्हें बायना देंगे और पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे और अपने बच्चों से भी अपने पैर छुलवाएंगे और उन्हें भी आशीर्वाद देंगे। ध्यान रहे इस दिन अपने बच्चों से पूरे दिन बिल्कुल नाराज नहीं होना है, बिल्कुल डांटना नहीं है। घर में बिल्कुल शांति का माहौल होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि इस दिन मिट्टी का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे द्वारा इस दिन किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं होनी है। तो मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कोई अनजाने में कोई कीड़ा मर जाए या कुछ भी है, तो आपको मिट्टी का कोई काम नहीं करना है। और साथ में ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन नुकीली चीजों का भी यूज नहीं किया जाता है, जैसे सब्जी वगैरह नहीं काटी जाती है, फल नहीं काटे जाते हैं। तो आपके परिवार में कोई और सदस्य हैं तो आप उन पर कटवा सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं कोशिश करें कि ये काम आप न करें। एक दिन पहले या एक दिन बाद हो सकता है तो आप हमको टाल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माता रानी की जो कथा है वह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे जाकर अवश्य सुन लें। धन्यवाद।